सो गाइस आज स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स 180 डेज चैलेंज के अंदर हमारा 24 डेज है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा ग्रैब कमांड के ऊपर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैब कमांड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द ग्रैब। अब ग्रैब का फुल फॉर्म आप देख लीजिए। जी का मतलब होता है ग्लोबल, राइट, रेगुलर, एक्सप्रेशन एंड प्रिंट। ठीक है, तो ये आप गूगल से देख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिपेंड्स ऑन माइंडसेट ऑफ द इंटरव्यूअर। ठीक है, तो ये कमांड हम यूज करेंगे ग्रैप। ठीक है, अभी ग्रैप कमांड क्या करेगी, पहले ध्यान से सुनो। आप एक इंडस्ट्री पे हो, इंडस्ट्री बोले तो कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। कंपनी के अंदर डेफिनेटली सर्वर होगा, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स होंगे, और उस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका कोई ना कोई एक्टिविटीज होगी जो आप कर रहे होगे डेली बेसिस के अंदर, इन लाइव सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपका टास्क कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट्स हो सकता है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि प्रोजेक्ट्स क्या है, मेरी प्रोफाइल क्या थी और मैं क्या करने बैठ गया हूँ। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन कंपनी क्या चाहती है, कंपनी के पास कितना प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कंपनी एक हो गई सीए नाम की, एक कंपनी हो गई सीबी नाम की, और एक कंपनी हो गई डबल सी नाम से। ठीक है, तो ये कंपनी के पास कैसा प्रोजेक्ट्स है, क्या प्रोफाइल है, वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो अब समझिए जो ग्रैब कमांड है, कभी भी ध्यान से देखोगे, जो सर्वर है ना, सर्वर के अंदर कोई भी टास्क आप कर रहे हो, तो आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स जनरेट होती हैं। तो उस फाइल के अंदर जो डेटा होता है, मतलब कोई भी फाइल है, मान के चलिए यहाँ पे एक सीए नाम की कंपनी, यहाँ पे एक फाइल जनरेट हो रही है, किस नाम से, डीबी नाम की फाइल जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अब वो डीबी नाम की फाइल जब आपने जनरेट किया, तो अब उसके अंदर जो मल्टीपल्स नंबर ऑफ डेटा रहता है, तो डेटा अगर सर्च करना हो कि हाँ हमने एक अरोरा नाम का डेटाबेस बनाया था, उस डेटाबेस की पूरी इंफॉर्मेशन लाके मुझे दे दो, कितने डेटाबेस थे अरोरा नाम के, उस अरोरा नाम के डेटाबेस को लाके मुझे बताइए। तो अब आप ध्यान से देखोगे, तो आपने प्रीवियसली दो कमांड आपने देखा था। पहला कैट, जो कैट की ड्यूटी आपने देखा था, तो सिंपल कैट कमांड क्या करता था। कैट के बाद फिर आपने हेड देखा था, उसके बाद आपने टेल कमांड देखा था। ठीक है, उसके बाद अगली जो कमांड आपकी होगी क्या होगी, ग्रैब कमांड होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एसईडी कमांड भी बताऊंगा, जो स्ट्रीम एडिटर होता है। ठीक है, तो हम स्ट्रीम एडिटर को भी देखेंगे। हालांकि ग्रैब कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सिंगल स्ट्रिंग को ग्रैब करना हो, सिंगल। जैसे कि आपको पता है कि सुनील है, कंपनी में एक सुनील नहीं हो सकते, 1500 सुनील भी हो सकते हैं। उस सुनील को अगर ग्रैब ग्रैब करना हो, तो वहां पे आप ग्रैब कमांड यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको एक स्ट्रिंग ही ग्रैब करना है। ठीक है, तो सिंगल पर्टिकुलर स्ट्रेंच को ग्रैब करना चाहते हो, तो ग्रैब मान लीजिए। कैसे, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके सर्वर में पोर्ट है 22 या 222 या फिर 765, इसको ग्रैब करना है, ग्रैब कर लीजिए, है ना। 45673 नाम से एक पोर्ट है, उसको ग्रैब कर लीजिए। तो ये कमांड आप ग्रैब को करोगे पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, वहां पे ना आप कैट करोगे, हेड और टेल नहीं करोगे। क्या हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब लेंदी प्रोसेस का मतलब क्या, कि आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग चाहिए और आप फाइंड करके उसको देख रहे हो, स्क्रॉल डाउन करके, है ना। तो आपको ये देखना है ना सर्वर में कितने टास्क हैं, कितनी जल्दी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आप क्या करिए, हम क्या करते हैं, सिंपल इसका हम डायरेक्टली लैब देखेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा पिक्चर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक दो पॉइंट और यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ, तब तक मेरी मशीन ऑन होती है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, सिंपल देखिए, ध्यान से सुनना। अभी आपने जो कुछ भी पढ़ा, है ना, जैसे कि आपने ग्रैब कमांड पढ़ा, ठीक है, ये कैसे चलता है, ठीक है, अभी तक जो कुछ भी आपने, जैसे आपने, है ना, ग्रैब को देख लिया, है ना, उसके पहले हमने हेड कमांड या कैट कमांड पढ़ा था, उसके बाद हमने हेड देखा था, उसके बाद हमने टेल कमांड देखा था, उसके बाद हम एसईडी की बात पे बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं फाइंड कमांड बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद कट कमांड जो होंगे, इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, फिर और भी बेसिक बेसिक जो कमांड्स होंगे, वो मैं लूंगा और उस पर थोड़ा सा फर्दर आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप देखोगे, तो ये कमांड्स हमारी हो चुकी हैं। मतलब ये जो है हेड टेल और कैट कमांड हमने देख लिया। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, किस कमांड पे बता रहा हूँ, ग्रैब कमांड के ऊपर।
तो जो ग्रैब कमांड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे हम आते हैं, इसको मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। तो आपको और इजीली समझ में आएगा। चलिए, तो अब देखिए कैसे मैं स्ट्रिंग को ग्रैब करूंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले सर्वर में जो डिफॉल्ट फाइल है कुछ, जैसे etc passwd का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, हम वहीं पे चलेंगे और उन्हीं को थोड़ा सा देखते हैं विद लैब के फॉर्म पे। डन। हाँ सी, बड़ा किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। चलिए, अब देखो ग्रैब कमांड जब भी मैं चलाऊंगा, अब ग्रैब में ऑप्शंस भी आएंगे यहाँ पे। तो ये बात याद रखना, जब भी आप कुछ कमांड चला रहे होगे, हर कमांड के ऊपर कोई ना कोई ऑप्शन होंगे, वो ऑप्शन हम जानेंगे, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको ऑप्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ना? ऑप्शन आप कब तक याद करोगे, जरूरत नहीं है, ठीक है। कैट आपने देखा, मैं यहाँ से कलर उठाता हूँ, लेट्स सी। चलिए अभी आया ना। तो अभी देखो, जैसे ग्रैब कमांड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी भी जब आप ग्रैब कमांड चलाते हो तो है ना, जैसे आपने बोला कि मैंने ग्रैब कमांड दिया, है ना। अब ये अगर मैं ऑप्शन करके एन लगा दूं तो ये नंबर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस काम कर रहा है। अब जैसे हमें ईटीसी के अंदर जाना, तो ईटीसी पास डब्ल्यू, ये पूरा पाथ मैंने दिया। तो जब ईटीसी पास डब्ल्यू देते हो, आपने ग्रैब किया, एन यहाँ पे क्या काम करेगा, तो ये भी तो पता होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, जब ग्रैब कमांड जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ग्रैब करेगा, तो किसको, क्या एन का मतलब क्या कैट की तरह काम करेगा, वो भी ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ऑप्शन लगाया, ठीक है, ऑप्शंस की बात यहाँ पे अलग है कि सर आप ऑप्शन बता रहे हो, अगर मैं ऑप्शंस लगाऊंगा तो ऑप्शन हम देखेंगे। लेकिन ग्रैब के साथ मैंने बोला मुझे जैसे कि रूट नाम का वर्ड ग्रैब करना है, तो मैंने रूट लगाया। तो जैसे मैंने ग्रैब रूट ईटीसी पास डब्ल्यू दिया, तो ईटीसी पास डब्ल्यू डी के अंदर, अब इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रूट नाम के वर्ड है उसको ग्रैब करके देगा। सिंपल, ठीक है। तो चल के प्रैक्टिकल के फॉर्म में देखो तो इजी वे में और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने ग्रैब किया किसको, रूट नाम का वर्ड, ठीक है। कहाँ से ग्रैब करना है, मैंने बोला ईटीसी पास डब्ल्यू डी, ठीक है। रूट करने मतलब ग्रैब करने के पहले आप पहले कैट करिए। तो कैट जब आप करते थे तो आपको बताएगा ना कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं, रूट नाम के वर्ड है, कितने नंबर लाइन है। अब आपने नंबर लिस्ट में चाहिए तो आपको पता है कि माइनस एन कर दोगे तो आपको ये नंबर लिस्ट में दे देगा, दे दिया। अब रूट नाम का वर्ड क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आपको कहाँ कहाँ पे रूट नाम का वर्ड दिख रहा है। सिंपल, आपको ये देखना है। अब मैं, क्योंकि मैं आपको स्ट्रिंज के बारे में बता रहा हूँ, ग्रैब की ड्यूटी यही है। जैसे देखो ये रूट नाम का वर्ड है, तो ग्रैब करोगे तो मुझे ये रूट नाम का वर्ड चाहिए ना, तो ग्रैब करना पड़ेगा। और देखो और कहीं पे रूट नाम का वर्ड होगा, जैसे ये रूट है ना। और भी नीचे देखोगे तो वहां पे भी रूट होगा। मान के चलो 7000 लाइन है और आपको ग्रैब करना है, तो आप कैसे ग्रैब करोगे, ठीक है। बात यहाँ पे ये आती है। तो कभी भी कमांड चलाते हो तो कमांड का सिंटैक्स पता होना चाहिए, आप कमांड के ऊपर कमांड चला लो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कैट से तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, कैट की ड्यूटी आपने पता है, पूरा का पूरा फाइल लाके दे देगा। तो जैसे मैं रूट को ग्रैब करता हूँ, मैंने ग्रैब मारा और रूट करता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी करता हूँ और पास डब्ल्यू डी। तो ग्रैब क्या किया, सिंपल ध्यान देना यहाँ पे, ग्रैब कमांड ने रूट नाम के वर्ड को etc पास wd के अंदर से लाके दे दिया। अब आप बोलोगे क्या सर इतना ही है, यस इतना ही है तभी तो दिया, अगर सारे लाइन में होता रूट तो उसको भी शो करता। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खेलो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, यू आर द बिगिनर, आपने रूट लगाना था तो आपने रूट का कैपिटल आर कर दिया, है ना, या फिर कैपिटल ओ कर दिया या कैपिटल टी कर दिया, और फिर आप चेक करते हो क्या आपको आउटपुट देगा नहीं देगा, ये सिंटैक्स एरर होता है ना। रूट नाम का ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, लेकिन आप सीख रहे हो लिनक्स, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। अब आपने पता है कि स्मॉल आर होना चाहिए, कैपिटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस यूज करना सिखाऊंगा, आप ऑप्शन लगाइए ना,
ऑप्शन लगा के भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे सिंटेक्स गलत होता है तो क्या होता है, ठीक है। यही काम अगर मैं ग्रैप मारता हूँ, माइनस एन, एन मतलब नंबर लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे सर नंबर लिस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एन का मतलब क्या होता है, कुछ और है यहाँ पे, ठीक है, एन का मतलब। अब बोलोगे सर एन का मतलब क्या, ईटीसी, जरा देख लीजिए पहले आप क्या काम कर रहा है ग्रैप। आपने ग्रैप किया माइनस एन किया, ग्रैप कमांड का ड्यूटी क्या है वो अलग है। कैट यहाँ पे डाल देते तो पूरा प्रिंट कर देता, भाई इसको क्या ग्रैप करा रहे हो, माइनस एन क्या है, ये तो हमें एक ऑप्शन ले रहा है। अगर आप यहाँ पे एन के साथ रूट लगाते हो, कंट्रोल सी देखिए, तब आपको बताएगा एन का मतलब फाइल नंबर, ये आपको बताएगा, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पे कमांड सेम होगी, इसके बाद रूट कर दीजिए। तो जब आपने रूट किया तो आपको क्या बताएगा, देखिए एन का मतलब होता है लाइन नंबर, लेकिन जब आपने रूट नहीं लगाया तब क्यों नहीं दे रहा था आउटपुट, भाई ग्रैब को बताइए ना किस स्ट्रेंज को चाहिए, स्ट्रिंज चाहिए, वो स्ट्रिंज देख रहा है। तब इसने बोला कि 1 और ये 10, तो यहाँ पे 1 और 10 का मतलब क्या है, इसमें 1 और 10 का मतलब ये है कि ETC पास WD इसके अंदर कितनी फाइल थी, 36 37 थी। उन 37 में से जो रूट नाम का वर्ड आ रहा है वो पहले नंबर लाइन पे है और 10वें नंबर लाइन पे है। क्लियर। अब आपको पहला नंबर लाइन जानना है, 10वां नंबर लाइन जानना है, तो आपने हेड पढ़ा है, टेल कमांड पढ़ा है, निकाल लीजिए, या फिर हेड करके ऊपर से 10 देख लीजिए तो भी आप देख सकते हो। कैट करोगे तो कैट पूरा निकाल देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये ड्यूटी है। अब थोड़ा सा ग्रैब के ऊपर और बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, आपने कैपिटल रूट लगा दिया था, देखिए प्रिंट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लगाऊंगा। मैंने क्या बोला, मुझे वही डेटा चाहिए, माइनस आई लगाता हूँ, आई का मतलब होता है यहाँ पे इग्नोर, इग्नोर करना, है ना। कोई आपसे लड़ रहा है आप उसको इग्नोर करो, इग्नोरेंस, तो यही है इग्नोर। जैसे आपने इग्नोर मारा तो इग्नोर किया किसको, इसने इग्नोर मारा इस कैपिटल आर को, कि आपने गलती से कैपिटल आर लगा दिया, सिंटैक्स एरर दिया, लेकिन अगर आपने ऑप्शन लगाया है तो वो इग्नोर करके आपको दे दिया। तो अगर आप किसी कंपनी में हो, अगर आप ये ऑप्शंस भी लगा देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यूज कर सकते हो। हाँ, नंबर लिस्ट में चाहिए तो आप यहाँ पे एन लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे माइनस एन, माइनस एन माइनस आई, नंबर लिस्ट में दे रहा है। देखो ये आप कमांड चला रहे हो तो कमांड ऐसे भी चला सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो। आप माइनस लगा के आई इग्नोरेंस एन फॉर नंबर लिस्ट दोगे तो भी आउटपुट देगा, ठीक है। सिंटैक्स चलाने का तरीका है, वो आपके प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसके ऊपर, है ना। अभी मैं रूट नाम के वर्ड को ग्रैब कर रहा हूँ, किसको, रूट। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दो यूजर बना लेता हूँ, सिंपल। आगे हम एक कमांड पढ़ेंगे, जैसे मैंने क्या किया, यूजर ऐड, मैंने बोला सिंपल सी विनीत नाम का एक यूजर दे दिया, एक और यूजर बनाते यूजर ऐड और एक विनीता। अब ये दोनों दोनों यूजर बन गए। कैसे चेक करोगे, सीधी करके, मैंने बताया था ना, होम के अंदर आप जाओगे तो होम नाम की डायरेक्टरी है, इसमें जितने भी यूजर्स होंगे यहाँ पे होंगे। तो देखो मिल गए दो यूजर, सुनील, सॉरी, विनीत और विनीता, ये दोनों यूजर अभी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। क्या इनको हम ग्रैब कर सकते हैं, यस आप ग्रैब कर सकते हो, इनको भी ग्रैब कर सकते हो। तो कैसे ग्रैब करोगे, तो जैसे मैंने आपको भी बताया था, मैंने बोला ग्रैब किया, ठीक है, किसको, मैंने बोला विनीत को ग्रैब करिए, फॉरवर्ड स्लैश ETC पास WD से, तो विनीत ग्रैब हो रहा है, यस। मैंने वो क्या किया, ध्यान से देखना यहाँ पे, मैंने विनीत को ग्रैब किया तो इसके साथ विनीता भी क्यों आ गई, है ना, बात तो ये आ रही है। हमने विनीत को ग्रैब किया, ये विनीता क्यों आई यहाँ पे, मुझे तो ये नहीं चाहिए था। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर कुछ ऑप्शंस लगा दे, इग्नोर मार दे। तो इग्नोर में क्या इग्नोर मार रहे थे, सिंटैक्स इग्नोर मार रहे थे ना, कैपिटल वी स्मॉल वी। तो यहाँ पे इग्नोर का मतलब क्या है,
आप अच्छा आपने आपने बोला कि मैंने एन लगा दिया, तो एन का मतलब क्या है? नंबर लिस्ट में शो कर, ये दोनों ऑप्शन तो खाली खाली गया। तब कौन सा ऑप्शन आप लगाओगे यहाँ पे? तब एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, ओ। ओ का मतलब होता है ओनली, ठीक है। ओनली मतलब ओनली। तो अब देखिए, इसी को हम थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने बोला ग्रैब करना है मुझे, माइनस ओ। अगर आई लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस एन लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ मतलब ओनली, ठीक है। किसको? विनीत को, ठीक है। कहाँ से? ईटीसी पास डब्ल्यूडी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, आप विनीत को ग्रैब कर रहे हो, ये जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, क्या ये एक्स है ना, ये नंबर है, ये पूरी इसकी इंफॉर्मेशन है। कल को आपका बॉस बोलते एक काम कर विनीत की पूरी इंफॉर्मेशन ला के दे दे मुझे, है ना। तो आप कैसे विनीत की इंफॉर्मेशन लाओगे? क्या आप इस तरह से लगाओगे ओ लगा के? ओ का मतलब होता है ओनली। पहले एक बार देख लीजिए इसका आउटपुट, है ना। ऑप्शन मैंने ज्यादा लगा दिया, तो ग्रैब करके एक काम करते हैं, माइनस आई ओ और एन लगा देते हैं, ठीक है। ईटीसी पास डब्ल्यूडी। तो ये आपको सिर्फ विनीत ला के दिया है भाई, कि विनीत नाम का जो विनीत है वो कहाँ कहाँ पे है वो बता रहा है। कहाँ पे बता रहा है? 37 नंबर लाइन पे है ना, 2 बार 38 नंबर लाइन पे है, 2 बार। समझ रहे हो? ये विनीत आया हुआ है। आप जानना चाहते हो 37 38, तो आपने पता है ना, टेल कमांड से बॉटम से जरा प्रिंट कर लो, है ना, 10 लगा के, ईटीसी पास डब्ल्यूडी। तो ये देखो बार बार कमांड की प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पे देखो, ये 38 है, ये 37 है, ये विनीत है। और विनीत के साथ विनीत है, कभी इसको भी क्या कर दिया, काउंट कर लिया ये। तो कभी भी देखो, जब आपने ये किया तो विनीत में सिर्फ विनीत को ही ला के दे रहा है, इसका ए भी गायब कर दिया विनीता का। तो ये सिंटैक्स प्रॉपर नहीं काम कर रहा है। तो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को निकालना है, तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, ऑप्शंस। समझ रहे हो? ऑप्शन मतलब क्या? एग्जैक्ट पैटर्न लेके आना है। समझ रहे हो? तो अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्ट पैटर्न लेके आता हूँ। किसको? किसके लिए? मैं एग्जैक्ट पैटर्न लेके आ रहा हूँ, किसके लिए? सिंपल, विनीत के लिए। तो अब यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, मुझे भाई विनीत ही चाहिए, तो आप यहाँ पे आई फॉर इग्नोरेंस, एन फॉर नंबर लिस्ट, और डब्ल्यू अगर लगाते हो, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का मतलब होता है दोस्तों एग्जैक्ट पैटर्न। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो ये डब्लू का मतलब क्या हुआ? ये डब्लू बता रहा है कि आपने सिर्फ और विनीत की डिमांड की है, इसके साथ विनीता नहीं आई, ठीक है। बात आ रही समझ में? आपने डब्लू लगाया, तो डब्लू मतलब एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए था, एग्जैक्ट मुझे क्या चाहिए था? विनीत। तो विनीत की इंफॉर्मेशन ला के दिया, ठीक है। तो अब आप ये डब्लू ऑप्शन लगा सकते हो। आगे मैं कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत सी चीजें बताऊंगा, आप खेल जाओगे, ठीक है। अब अगर विनीत को आप विनीता को करते हो ग्रैब, तो इस केस में क्या होगा? विनीता के केस में ध्यान से सुनना, माइनस आई एन लगाते हो और आप विनीता कर देते हो, तो सिर्फ विनीता ही आएगी। कहाँ से? विनीत नहीं आएगा। विनीत नहीं आएगा, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन विनीत के साथ विनीता क्यों आ गई? क्योंकि भाई वो सिंटेक्स विनीत पूरा का पूरा रीड कर ले रहा था, है ना। वो ए को रीड नहीं कर रहा था, हाँ समझ रहा था कि ये विनीता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आपके पास सर्वर में जैसे कई पोर्ट होते, चलते रहते, प्रोसेस चलते रहते, जैसे 22 प्रोसेस चल रहा है ना, 0122 प्रोसेस चल रहा है ना, 4622 प्रोसेस चल रहा है ना, 3822 प्रोसेस चल रहा है। जब आपने ग्रैब मारा क्या 22 को, ठीक है, तो ग्रैब के साथ ये सारे भी पोर्ट आ गए। तब आपको एग्जैक्ट नहीं मिला ना, आप बताओगे सर 22 से रिलेटेड तो बहुत सारे पोर्ट हैं। तब आपको बोलेगा क्या ऑप्शन यूज किया आपने। तब आपको बताना पड़ेगा ना, है ना, कि सर मुझे एग्जैक्ट पैटर्न में मैंने देखा डब्लू लगा के कि 22 के सिर्फ 2 ही पोर्ट चल रहे हैं, एक एसएसएच के लिए और दूसरा दूसरे एसएसएच के लिए। समझ रहे हो? तो ये ऑप्शंस आपको देखना आना चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक? राइट। अब थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे मैं क्या बता रहा हूँ फर्दर, लेट्स सी। तो ये ऑप्शन हमने देखा, अब थोड़ा सा और मैं आगे बता देता हूँ, राइट। चलिए,
अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से लीजिए, है ना। अभी आपने बोला कि सर मुझे रूट नाम का वर्ड चाहिए था, ठीक है। कल को आप ये देखना चाहते हो कि कितने रूट नाम के वर्ड हैं, है ना, यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे किया हूँ ग्रेप माइनस वी। अभी वी का मतलब क्या है? वी का मतलब होता है वर्बोस। वर्बोस मतलब होता है दिखाना। क्या दिखाना? जो रूट नाम का वर्ड है उसको छोड़ के पूरा दिखा दे। कल को जैसे आप ध्यान से सुनो, आई एन लगा दिया, रूट लगाता हूं मैं, ईटीसी पास डब्ल्यू डी, है ना। और अगर थोड़ा सा पाइप लगा के करोगे तो देखिए जरा, तो जो रूट नाम का वर्ड है दो ही लाइन पे है, कहाँ पे? ईटीसी पास डब्ल्यू डी के अंदर। तो ईटीसी पास डब्ल्यू डी के अंदर आप देखते हो, ईटीसी पास डब्ल्यू डी, इसके अंदर टोटल पहले लाइन को चेकआउट करिए, है ना। पाइप लगा के एनल मारिए, इसके अंदर 38 लाइन है। 38 लाइन में कितने नंबर लाइन में ये रूट नाम का वर्ड है? अभी आपने देखा था, देखो ग्रैप माइनस आई एन नंबर लिस्ट, रूट नाम के वर्ड को ग्रैप करते हैं ईटीसी पास डब्ल्यू टी से। तो दो ही नंबर लाइन पे, एक में और 10 में, दैट्स इट। मैं चाहता हूं इन दोनों को छोड़ के टोटल कितनी नंबर लाइन है दिखा दीजिए। पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल होगा? रूट के वर्ड को छोड़ के, मतलब एक नंबर लाइन और 10 नंबर लाइन में रूट नाम का वर्ड है, इसको हटा के बाकी की मुझे लाइनें दे दीजिए, ठीक है। आप देखना चाहो सर्वर के अंदर तो नहीं देख सकते क्या? देख सकते हो। तब ऑप्शन यहाँ पे आपका चेंज होगा। आपने लगाया ग्रैप, ग्रैप लगाने के बाद एक ऑप्शन लगाओगे वी। वी का मतलब होता है वर्बोस, ठीक है। अब आपने बोला रूट दिखाएगा किसको? रूट नहीं, एक्सेप्ट रूट। रूट को छोड़कर सारे के सारे लाइन लाके दे देगा। देख लीजिए लाइव एग्जांपल, ठीक है। स्पेस फॉरवर्ड स्लैश सीटीसी एंड पास डब्ल्यू डी। अगर मैं नंबर लिस्ट में लगा दूं पाइप लगा के, तो नंबर लिस्ट में भी देगा। देखो इसमें कितनी नंबर लाइन दे रहा है? 36 लाइन दे रहा है। दो लाइन में नहीं था, दो लाइन में रूट था, ध्यान से देखो। 36 नंबर लाइन दे रहा है। वो सब छोड़ दो, 9 नंबर 10 नंबर में क्या था, आपने एन लगाया तो नंबर के साथ देगा, सिंपल। 37 37 38 मतलब दो लाइन पे रूट नाम का वर्ड था, उसको छोड़ के दिखाया। अब बोलोगे सर मुझे काउंट करना हो तो? तब अगर आप काउंट करना चाहो इसी को, तो फिर आप लगा दीजिए ना ऑप्शन सी, लगा दीजिए। सी का मतलब होता है काउंट पैरामीटर, लीजिए काउंट। तो जब आपने काउंट किया, तो अब बोलोगे क्या काउंट किया? पहले पैटर्न देखो, मेरी बात को सुनो और समझो। जब हमने ग्रैब किया, वी लगाया, वी का मतलब होता है वर्ब को शो करना। क्या दिखाएगा? ईटीसी पास डब्ल्यू डी के अंदर कितने लोग हैं। सी का मतलब काउंट, गिन के बता दो, अभी मैंने ऑप्शंस लगाया। तो वी का मतलब वर्बोस, यहाँ पे रूट ये बताना है कि मैं एक्सेप्ट रूट नाम के वर्ड को छोड़ के जितनी लाइनें हैं दिखा दूंगा, वो यही है वी का मतलब। समझ रहे हो? इसके पहले भी आपने वी देखा है, वो अलग, यहाँ पे भी अलग है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बात क्लियर है? अब देखो, अगर आप बोलते सर मुझे काउंट करना है, तब आप हटा दीजिए ना, देखो वी को हटा दीजिए। तब आप अगर काउंट करोगे तो क्या होगा? ये एक दो दे रहा है, क्या आप समझ ही नहीं पाओगे क्या बता रहा है? समझ रहे हो? इसने काउंट किया, चलो इस काम करते हैं हम, इसको इसको भी हटा दे। देखो इसने काउंट किया, दो का मतलब क्या है? दो का मतलब बोल रहा है कि रूट नाम का वर्ड दो नंबर लाइन में है। समझ रहे हो? ये दो का मतलब है भाई, ये रूट है दो नंबर लाइन में, वही शो कर रहा है। समझ रहे हो? कमांड के ऊपर ऑप्शंस लगाओगे तो ऑप्शन में बदल जाएगा, इधर उधर चलाओगे तो समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो दोबारा आइए, मैंने कंट्रोल एल करता हूँ, क्लियर। और देखिए मैंने ग्रैप मारा आगे, ठीक है। माइनस वी सी वर्बोस काउंट, रूट नाम का वर्ड, और ईटीसी पास डब्ल्यू डी से, राइट। इंटर मारो तो 36 ऑफ नंबर लाइन बच रहा है, एक्सेप्ट रूट नाम के वर्ड को छोड़ के, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देखते। अब इसके अंदर ये भी देखना चाहो ना कि कितने नंबर ऑफ लाइन है, कितने नंबर ऑफ वर्ड है, ये भी आप देख सकते हो ग्राफ से, ठीक है। तो कैसे देखोगे? आई थिंक मैंने आपको डब्ल्यू सी कमांड नहीं पढ़ाया, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि आगे है ना, मैं आपको जो चीजें मैं भूल गया हूँ, जैसे डब्ल्यू सी कमांड है ना, वर्ड काउंट, वर्ड काउंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू सी।
ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट करते जाइए, ठीक है। तो फिर फर्दर हम क्या करेंगे, इस WC वाले कमांड को भी देखेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे WC लगा के दिखाऊंगा, मतलब जो WL कमांड है, तो ये भी हम देखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे ग्रैब मारा देखिए, और माइनस VC लगाता हूँ और रूट नाम का वर्ड /etc एंड पास WD। देखो अब यहाँ पे आप चाहो तो पाइप लगा के देखो, पाइप का यूज केस दोबारा से आ गया, W वर्ड काउंट हाइफन लिस्ट। तो जब आप WC माइनस L कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। अभी हम इसको समझने के लिए मैं काम करता हूँ, ये कुछ ऑप्शन से इसको हटाते हैं। मैं रूट नाम के वर्ड को ग्रैब कर रहा हूँ, लास्ट में WC लगाता हूँ, ठीक है। तो वर्ड काउंट और L का मतलब होता है लाइन नंबर, C का मतलब होता है कैरेक्टर, और W का मतलब होता है वर्ड। समझ में आई बात। तो अब इसी को देखिए, अभी रूट लिखा है, तो रूट नाम के वर्ड को जैसे आपने L लगाया तो C लगाया, तो कैरेक्टर बता देगा कि भाई कितने कैरेक्टर हैं कहाँ पे, ग्रैप रूट etc पास WC माइनस C मतलब काउंट, सॉरी कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो 2 नंबर लाइन था ना, 1 और 10, उसमें 77 कैरेक्टर पड़े हुए हैं, ठीक है। लाइन भी देख लिया, कैरेक्टर भी देख लिया, अगर वर्ड देखना चाहते हो तो वर्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे ऑप्शन को यूज कर करके कुछ भी कर सकते हो। बात आ रही समझ में। थोड़ा सा और एग्जांपल देखिए, जैसे आप बोल रहे थे सर रूट आप बता रहे हो, ठीक है। आप ऐसा कर लीजिए, आप रूट को छोड़ के कैट मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं कैट करूं, देखिए, ठीक है। तो कैट etc पास WD, तो क्या बता रहा है, वर्ड कितने, पास WD के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड है वो बता रहा है। कैट etc के अंदर आप C लगा दीजिए, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर बता रहा है 2084 कैरेक्टर है। लाइन नंबर देखना है, देखो, तो लाइन नंबर 38 है, ये आपने पहले भी देखा था भाई, है ना। देखो आपको मैं कमांड के ऊपर कमांड सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीजें आप डीपली लेवल पे जा रहे हो, बात आ रही समझ में। तो आप नोट्स बनाते जाओगे तो बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे फर्दर, ठीक है। अब देखो, मैं जो भी ऑप्शन बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा, सिंपल। कुछ पॉइंट देखिए, मैंने ग्रैप मारा, जैसे हम पोर्ट, मेरे पास एक सर्वर में एक पोर्ट है, मान के चलिए 873, और इस पोर्ट को हम /etc सर्विसेज के अंदर से ग्रैप करिए, क्योंकि एक सर्वर के अंदर आपको कुछ भी सिनेरियो दिया जा सकता है भाई, ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, पहले पोर्ट देके जाइए, पोर्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपको इतने सारे दुनिया भर के पोर्ट आ गए, और भी पोर्ट्स हो सकते हैं। तो जब आपसे पूछा गया कि आप पहले एक काम करिए, 873 पोर्ट को देख लीजिए, देखिए, तो 873 पोर्ट यहाँ पे भी है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो कौन सा 873 पोर्ट चाहिए, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। सर मेरे को बहुत सारा 873 का पोर्ट मिला, सर कौन सा देखो, उसने बोला एग्जैक्ट वाला लेके आओ, एग्जैक्ट। तो अभी आपने देखा था क्या, एग्जैक्ट का मतलब W लगाना। तो आप अगर यहाँ पे -W करते हो तो वो सिर्फ 873 वाला पोर्ट ही देगा, बाकी के पोर्ट को नहीं देगा। बात आ रही समझ में, बात क्लियर है। अभी दूसरा तरीका आपने देख लिया, कल को आपको 53 नंबर पोर्ट चाहिए, तब जैसे आपको 53 चाहिए तो आपने 53 मारा। अब अगर यहाँ से आप W हटाते हो तो 53 में बहुत से पोर्ट हैं, हजारों पोर्ट हैं। देखो 48,653 पोर्ट है, तो कौन सा 53 चाहिए भाई, हर जगह 53 है। तो एग्जैक्ट पैटर्न के लिए आपको, आपने बोला ना कि मुझे ओनली 53 चाहिए, तब आप क्या करोगे, -W एग्जैक्ट पैटर्न लगा दीजिए 53 के, बता देगा भाई कि ये नाम का सर्वर है, डोमेन नाम का है, डोमेन नेम सर्वर है, इसका TCP पोर्ट 53 है और UDP पोर्ट 53 है। बाकी ये पोर्ट्स क्या होते हैं आगे आप देखोगे नेटवर्क वाले पार्ट में, राइट। क्लियर है यहाँ तक, बात आई समझ में। और देखिए एग्जांपल, अभी तक क्या कर रहे थे हम, ग्रैप कर रहे थे रूट नाम के वर्ड को,
कल को ऐसा भी हो सकता है ना कि आप अपनी स्वेच्छा के लिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जानना चाहते हो, जैसे आपने ग्रैब किया था, माइनस आई एन लगाते थे, रूट नाम के वर्ड को ग्रैब करते थे, ETC पास WD। तो आपको क्या बता रहा था, 1 नंबर लाइन में 10 नंबर लाइन में रूट नाम का वर्ड है। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि भाई क्या एक के नीचे 2 3 4 में तो नहीं है। तो दो ही तरीका है, हेड करके प्रिंट मारो, कैट करके देखो देखो। लेकिन आप लिनक्स कर रहे हो तो आप चाहो ना तो एक लाइन के पांच बाद की पांच पांच लाइन देख लो, 10 लाइन के बाद की 5 लाइन देख लो, पहले की 3 लाइन देख लो। समझ रहे हो? तो ये आप सारा काम कर सकते हो ऑप्शन लगा के। तो एक दो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने ग्रैब किया, ठीक है, आई एन आप हमेशा आंख बंद करके लगा दोगे चलेगा ऑलवेज। मैंने बोला रूट नाम के वर्ड को, ठीक है, मैं लगाता हूँ -A आफ्टर, मैंने बोला दो दो लाइन दे दे भाई, /etc पास WD। तो ध्यान से सुनना, रूट नाम के वर्ड को दिखाएगा जहां जहां पे है, लेकिन मैंने क्या बोला, ए मतलब आफ्टर, जहां पे रूट नाम का वर्ड होगा उसके बाद की दो दो लाइन, क्या उसके बाद की मुझे दो दो लाइन को भी दिखाना। तो इंटर मारी, तो ये दिखा रहा है देखो, एक के बाद क्या था, 2 था, 3 था, शो किया, 10 के बाद था, दिखाया। तो दोनों में रूट नाम का वर्ड नहीं है। यही काम अगर 3 करना चाहते तो 3 कर दो भाई, 4 करना हो तो 4 कर दीजिए, 40 करना हो 40, आपकी मर्जी, आपके हाथ में। राइट, अग्रेमिंग पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल है, आपने ए लगाया, ए मतलब होता है आफ्टर। अब इसी तरह से बिफोर के केस में देखना चाहते हो तो आप बी लगा दीजिए, देख लीजिए, कैपिटल बी लगाना है। तो एक के पहले तो कुछ है नहीं, 0/सन्नाटा है। 10 के पहले है तो बता रहे हैं 9 8 7। अब 4 लगाओगे तो 4 लगा दीजिए, बिफोर बता रहा है, रूट नाम के वर्ड के पहले 4 4 लाइन दिखाएगा। अब आप बोलोगे सर ने मुझे कि ऊपर नीचे के देखना है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तब इसके लिए भी ऑप्शन है, जैसे कि मुझे 3 लाइन ऊपर देखना है, 3 लाइन नीचे देखना है, तो आप सी लगा दीजिए। सी का मतलब होता है कॉमन, जैसे मैंने स्मॉल सी लगा दिया। तो स्मॉल सी लगाया तो क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर। तो कभी भी सिंटैक्स लेते हो ना तो लिनक्स का जो कर्नल है पहले से डिफाइन है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो 3 3 लाइन दिखाएगा जहाँ पे रूट नाम का वर्ड है। तो 10वें नंबर लाइन पे है, इसके ऊपर की 3 लाइन, इसके नीचे की 3 लाइन, पहले नंबर पे है, इसके ऊपर तो कुछ जाएगा, इसके नीचे की 3 लाइन। ठीक है, ये होते हैं आपके तरीके कि कैसे ग्रैब किया जाता है। बात आ रही समझ में? बात यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लीजिए ग्रैब के ऊपर। ठीक है, अब मैं ग्रैब में क्या बताता हूँ। देखो ग्रैब में पढ़ने बैठोगे तो ग्रैब भाई माइनस माइनस हेल्प कर लीजिए। तो जब आप हेल्प करोगे तो आपको पूरे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। ये ऑप्शन आप खेलिए, अभी कुछ मैं ऑप्शंस लगा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप, है ना। ओ लगाता हूँ, है ना, जी लगा रहा हूँ, कुछ भी जो भी ऑप्शन लगा रहा हूँ आप यहाँ से ऑप्शंस यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर चाहो तो मैन ग्रैब करके पूरी बुक उठा लीजिए। अब देखो, कई बार ऐसा रहता है सिनेरियो के अंदर, मैं जैसे रूट को ग्रैब कर रहा था, राइट, मैंने बोला कि ऐसे रूट नाम के वर्ड को उठाइए जो सिर्फ स्टार्टिंग के नंबर ऑफ पहले नंबर लाइन पे हो। ठीक है, जैसे आपने -IN लगाना था और ETC करके पास WD देते थे। ठीक है, तो जैसे पहले नंबर लाइन, जैसे ये पहला नंबर लाइन पे रूट नाम का वर्ड है, बस मुझे यही चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए, है ना। तो आपने क्या किया यहाँ पे, तब आप यहाँ पे कुछ दूसरे ऑप्शंस को यूज करोगे। क्या करेंगे हम, ग्रैब किया, देखो -IN ऑलवेज लगा दीजिए, और मैंने सिंगल कोट्स दिया, और ये टोपी पहना देता जिसको बोलते हैं कैरेट सिंबल। और ये कैरेट सिंबल क्या करेगा, रूट नाम के वर्ड को क्लोज किया मैंने, ग्रैब करेगा ETC पास WD। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए, कैरेट का मतलब होता है कि बिगनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये वही रूट नाम का वर्ड देगा जो स्टार्टिंग में होगा, दैट्स इट। समझ गए? अगर आप यहाँ पे ओनली लगा दोगे -O तो सिर्फ रूट को हिला के देगा, बात आई समझ में, पहला वाला अक्षर ला के देगा। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप खेल सकते हो। ठीक है, तो कभी भी जैसे आपको सुनील ग्रैब करना है,
तो आप यहाँ पे क्या करिए, सुनील लगा दीजिए भाई। अगर सुनील होगा तो ग्रैब करके देगा, डेफिनेटली देगा, है ना। और कहाँ पे, जो स्टार्टिंग में होगा तो। बात आई समझ में। अब ऐसे ही एंड ऑफ द लाइन के लिए भी है कि जो भाई लाइन के लास्ट लास्ट में, जैसे देखो ये देखो लाइन के लास्ट में क्या है, नो लॉगिन लिखा है एंड में। तो आप नो लॉगिन को भी कर सकते हैं कि जो एंड में हो, तो उसका फिर सिंटैक्स ना बदल जाएगा। क्या बदलेगा, जैसे आप बिगनिंग के लिए ये लगा रहे थे, आप यहाँ पे क्या करो, नो लॉगिन चाहिए, नो लॉगिन, और लास्ट में लगा दीजिए क्या, डॉलर। तो डॉलर यहाँ पे क्या बताता है, एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, ये डॉलर का मतलब ये है क्या, एंड ऑफ लाइन। ये आप नोट्स बना लीजिए, इंटर मारिए। तो देखो जिस जिस लाइन पे था नो लॉगिन का नाम का वर्ड, वो पूरी लाइन ने दे दिया। तो मतलब कुल मिला के देखो कितने नंबर लाइन में था। अब इसकी इसी को आपको पता है, ऑप्शंस खेलना आपने देखा, पाइप लगाया, WC करो, वर्ड काउंट -L, 30, मतलब 30 लाइन में नो लॉगिन नाम का वर्ड है। सोचो 30 नंबर लाइन में, बाकी के 8 लाइन में कोई है नहीं ये लॉगिन, नो लॉगिन नाम का वर्ड। ठीक है, तो समझ रहे हो, कभी भी ऐसे हम हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सर्वर चल रहे हैं, उसमें पोर्ट को ग्रैब करना है तो कर सकते हो, है ना। पर्टिकुलर देख रहे हो प्रोसेस कौन कौन से चल रहे, प्रोसेस को ग्रैब कर लो। कल को आपका बॉस बोलता है ना, एक काम करो, 337 पोर्ट को ग्रैब कर लो सर्वर से, तो आप कैसे ग्रैब करोगे, अब आपको पता होगा तभी करोगे ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। राइट, बात क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, एक और बात है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रैप और ई ग्रैप। ठीक है, सिंपल है, ई ग्रैप में कुछ भी नहीं है। कल को अगर आपका बॉस बोलता है कि मुझे रूट नाम का वर्ड भी ग्रैप करना है, ठीक है, कल को आपका बॉस बोलता है कि भाई मुझे रूट नाम का भी वर्ड ग्रैप करना है, सुनील नाम का भी वर्ड ग्रैप करना है, ठीक है, और मुझे नो लॉगिन को भी ग्रैप करना है, तब तब इसमें ग्रैप काम नहीं करेगी। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, मल्टीपल से स्ट्रिंग्स के लिए आपकी ई ग्रैप काम करेगी, ना ना कि ग्रैप। फिर भी देख लीजिए, जैसे बोला आपने ग्रैप किया, सुनील को सर ग्रैप कर दीजिए, स्पेस कॉमा, रूट को ग्रैप कर दीजिए, स्पेस कॉमा, और नो लॉगिन को ग्रैप कर दीजिए। आप ऐसे चलाओगे, कहाँ से, ETC 5WD क्या चलेगी भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, देगा ही नहीं, वो रीड ही नहीं कर रहा है। तो कभी भी आप चला रहे हो तो अब याद रखना, आप जब सिंटैक्स चलाओगे ना, तो आपको सिंटैक्स भी देना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे सुनील को दे दे, पाइप लगाया, मुझे रूट भी दे दे, पाइप लगाया, और नो लॉगिन दे दे। सिंगल कोट्स देना हो तो दे सकते हो, डबल कोट्स देना हो तो दे सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी कमांड थोड़ा सा कर्नल अच्छे से रीड करेगा। चली क्या, नहीं चली। तो यहाँ पे मल्टीपल्स, मैं स्ट्रिंज को कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन है स्ट्रिंज के अंदर, अगर आप देखो तो सुनील भी है, रूट भी है, नो लॉगिन है, मतलब एक से ज्यादा स्ट्रिंज है, 1 2 3। तो मल्टीपल्स स्ट्रिंज को ग्रैब करने के लिए यहाँ पे आपके पास ई ग्रैप कमांड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट जो ग्रैप है, ग्रैप की जगह ई लगा दीजिए, ई ग्रैप प्रिंट करके दे देगा, सिंपल। राइट, अब यहाँ पे सब कुछ दे देगा, नो लॉगिन भी दे दिया है, रूट भी है, सुनील भी है, तो सब दे दिया। अब आपने ये भी पता है कि भाई आपको एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए, तो आप ओ लगा दीजिए, या फिर -W लगा दो। ठीक है, लेकिन याद रखना सिंटैक्स एग्जैक्ट पैटर्न के लिए फिर आपको थोड़ा ऑप्शंस और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं नो लॉगिन हटा देता हूँ, ठीक है, नो लॉगिन बहुत सारे पे है, तो जैसे मैं DNS कर देता हूँ, DNS होगा भी नहीं, सिंगल कोट्स लगाते हैं यहाँ पे, लीजिए, है ना। तो देखो ग्रैब करके दे दिया। ठीक है, मल्टीपल्स स्ट्रिंज के लिए क्या हम यहाँ पे I और N कर सकते हैं, यस, -IN O लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए, थोड़ा सा स्पेस देना होगा यहाँ पे, राइट। तो कभी भी पूछता है डिफरेंस बिटवीन ग्रैप और ई ग्रैप, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है ग्रैप के ऊपर, राइट। तो होप, उम्मीद है कि आपके बात समझ में आई होगी, और कमेंट जरूर करिएगा कि यस आई सर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।